एकदम सरल है। प्रकाश क्या है, पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराकर, पॉलिश या चिकनी सतह से टकराकर, सतह से टकराना है, सतह से क्या होगा, चिकनी सतह से टकराकर, टकराना जरूरी है, टकराकर क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में लौट आए, उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी माध्यम में लौट जाए। ये क्या है आपका परावर्तन है, आए समझ में। तो प्रकाश का परावर्तन ऐसे ही होता है, एल रिफ्लेक्शन। तो दूसरा माध्यम क्या था, कांच या कोई भी ये वस्तु है, ये वस्तु के दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं किया, उस माध्यम में प्रवेश किए बिना वहीं से क्या हो गया, वापस हो गया। यहाँ से माध्यम चेंज हो जाता, ये माध्यम हवा है या जो भी दूसरा माध्यम है, अगर इसमें घुस जाता तो माध्यम चेंज, नहीं घुस रहा है तो माध्यम उसी माध्यम में आ गया, मतलब परावर्तन। घुस गया तो क्या हो जाएगा आपका अपवर्तन। अब वो कैसे होगा आगे पढ़ेंगे वही चीज। तो अब परावर्तन होता है तो क्या होता है, परावर्तन होता है तो क्या होता है, जल्दी बताओ। अरे गुण जी, परावर्तन के नियम जल्दी बताओ, वही तो बताना है ना आपको, परावर्तन के नियम। आपतन कोण, कोण आई बराबर अब परावर्तन कोण, होता है कि नहीं होता है। एक्चुअल में आप क्या करते हो, इमेजिन करते हो एक काल्पनिक अभिलंब, जिस जिस बिंदु पर, देखो समझ, ध्यान समझना, जिस बिंदु पर कोण क्या होती है, किरण आपतित होती है, ये आपतित किरण, ये बिंदु है, बिंदु पर क्या हुआ, आपतित हुआ, आपतित मतलब टकराया, किरण आया, उसको आप क्या बोलोगे, आपतित किरण बोलोगे, इंसिडेंट रेस। तो बिंदु पर किरण आया, इस बिंदु को आपने क्या बोला, इंसिडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब इसी बिंदु पर आपको एक अभिलंब इमेजिन करना है। अब अभिलंब क्या होता है, इस बिंदु पर, जहां बिंदु, जिस बिंदु पर किरण आया उस बिंदु पर क्या खींचोगे, अभिलंब, उस बिंदु पर अभिलंब होता है। समझ में आया क्या यहाँ तक। तो जिस बिंदु पर प्रकाश टकराया उस बिंदु पर क्या होता है, अभिलंब। और अभिलंब का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताओ, अभिलंब का अर्थ क्या होगा, सतह से, सतह से लंबवत, बस बोलने से नहीं होगा, मैं इसका इसके लंबवत बना दूंगा तो ठीक है। सतह का लंबवत, किससे लंबवत बनाओगे, सतह, सतह से 90 डिग्री, सतह से 90 डिग्री, ये होगा लंबवत। अब ये जो ये बना है ना, ये सतह है आपका, यहां से 90 डिग्री बना है, समझ आया क्या। तो अभिलंब किससे रहता है 90 डिग्री, आपके सतह से क्या होता है 90 डिग्री। ये काल्पनिक है, क्योंकि काल्पनिक है। इसी अभिलंब से आप कोण मापते हो, इसी अभिलंब से क्या मापते हो आप, कोण। ये अभिलंब से आपका कोण है आपतन कोण, ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण। और इसी अभिलंब से परावर्तित किरण का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का परिभाषा जल्दी बताओ। आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब क्या था, आपतित किरण जिस बिंदु पर आया उसमें सतह से लंब, इस लंब से आपतित किरण और दोनों के बीच का कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है, परावर्तन कोण हो जाएगा। सरल है एकदम, दोनों हमेशा क्या रहते हैं, बराबर। क्लियर है। कहने का मतलब, अगर मैं यहां से टॉर्च, कोई आई है, सादा रमरती था आप लोगों का, चला गया विकास। तो जादू देखेंगे अभी बच्चों, ठीक है, चौड़दार धर के आना है। ये क्या है आपका, ये परावर्तक पृष्ठ है, दिखत कि नहीं दिखत है, उठा उठा उठा, उठ गए उठ गए। ये क्या है, परावर्तक, दर्पण है मान लो, क्या है, दर्पण। अब इमेजिन करो, इधर से मैं क्या लगाया, मैं टॉर्च, इधर से टॉर्च लगाया, मतलब ये प्रकाश की किरण है, दिख रहा है सबको प्रकाश की किरण बच्चों, हाँ। अब कहाँ जाएगा ये, हम लोग इसमें अभिलंब एक इमेजिन करेंगे, ये अभिलंब है, ये इमेजिन होगा। तो ये पेंसिल और इसके बीच का जो कोण है वो क्या है आपका, ये आपतन कोण है। इसी कोण में हमको उधर बाहर निकालना है, तो इधर से अगर इसी कोण में बाहर निकाले तो एक ठो पेन दे, एक पेन में इधर, एक ठो पेन दे, बोला पेन दे पेन दे पेन दे,
एक हाथ में टैब धर और एक हाथ में इधर से मैनेज कर। ठीक है, अभी नहीं है तो प्रकाश नहीं आए। अभिलंब मतलब क्या समझे? सतह पे लंब। ठीक है, यहां से प्रकाश जिस जगह जाएगा, जिस जगह टकराएगा, वहीं हम लोग क्या करेंगे? अभिलंब इमेजिन करेंगे। ये इमेजिनेशन है, एक्चुअल में तो प्रकाश दिखेगा आपका, ये इमेजिनेशन है। इसी कोण में ये जो कोण दिख रहा है, चलो अब ओढ़ानते प्रकाश मेढ़ान जैसी ये टार्च है, लाइट है ना, इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा? कोण कम हो रहा है क्या? क्या परावर्तन कोण भी कम होगा? गलत है, तो कोण है, सीधा कर। हाँ वेरी गुड। अब क्या होगा? क्या होगा? जल्दी करत, जब मैं नहीं जानो मैं करत तैसे करल लागी तोला। क्यों? क्योंकि ऐसे किरण को ऐसे बढ़ाते जाओगे आपतन कोण को, वो भी किरण बढ़ता जाएगा, वो परावर्तन कोण। तो ये आप सब देखे हो यार, टार्च को अगर ऐसे करोगे तो वो भी ऐसे होते जाएगा, और ये करोगे तो वो भी फैलते जाएगा। समझ में आ गया? इसका अर्थ ये है अपतन और परावर्तन कोण बराबर होने का अर्थ। समझ में आया? तो टार्च ऐसे मारोगे तो आपको ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्शन दिखेगा, और टार्च का रिफ्लेक्शन आप थोड़ा ऐसे झुकाते जाओगे किरण को, तो ये परावर्तन कोण ऐसे झुकते जाएगा। तो आप अगर उधर परावर्तन जाना है तो मैं ऐसे मारूंगा, उसके बाद एक कन ऊपर कर ऐसे बोली, तब मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे करूंगा तो परावर्तन ऊपर जाएगा थोड़ा। आया कि नहीं आया? ये होता है परावर्तन का आपतन और कोण और परावर्तन कोण बराबर। अब दूसरा नियम बताया जाता है कि तीनों एक तल में रहते हैं, कि कौन कौन सा? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। इसका एक अर्थ ये है, इसको पकड़ो आप। जहां टकराएगा उसका क्या है? जहां टकराया वो क्या है आपका? अब इंसिडेंट ऑफ पॉइंट है, ये टकराया। एक ही तल में रहने का मतलब है, अगर मैं ये अभी तो क्या दिखाया, मैं ऐसे करूंगा तो कैसा होगा? ऐसे होगा। ऐसे करूंगा तो कोण बराबर रहेगा। एक तल में रहने का मतलब है, अगर मैं इसको अभी कोण ऐसे है मान के चलो, कोण को मैं नहीं बदल रहा हूं, मैं तल को बदल रहा हूं। अगर मैं इसी घुमाया अपने टॉर्च को, रोशनी को ऐसे दिया, गलत। एक तल में रहना चाहिए, तो क्या ये उधर भगेगा? एक तल मतलब एक समतल इमेजिन करो। यहां अगर मैं समतल इमेजिन करूंगा तो एक समतल में दिखेगा तीनों। अगर मैं इसको ऐसे घुमाया तो, समझ आया? ये होता है एक तल में रहना। कहने का मतलब हमेशा एक सीध में दिखेगा, एक समतल इमेजिन करोगे। यहाँ आया समझ में? तो जैसे दर्पण है तो ये हमेशा एक तल में ही दिखेगा। ऐसे घुमाओगे तो उधर घूमेगा, ऐसे घुमाओगे तो इधर घूमते जाएगा आपका प्रकाश। होता है कि नहीं होता है? इसी को बोलते हैं एक तल में होना। तो दो प्रकाश क्या होता है? हमेशा प्रकाश दो गुण फॉलो करता है। एक तो परावर्तन एक नियम फॉलो करेगा कि आप कोण को बढ़ाओगे, इधर कोण को बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, इधर कम करोगे तो ये भी ऐसे होगा कि ऐसे टकरा कैसे जाएगा, और इसको ऐसे करोगे तो ऐसे टकरा कैसे तिरछा जाएगा। समझ में आया? और दूसरा होगा कि इधर डाले हो तो इधर ही निकलेगा, इधर नहीं निकल जाएगा वो। इधर डालोगे तो उधर निकलेगा, एक ही तल में दिखेगा सब। आया कि नहीं आया समझ में? तो क्या होता है, ये तीनों एक तल में रहने का मतलब समझ में आ गया? इसको अगर गोल घुमाओगे तो ये भी उसके हिसाब से घूमता जाएगा, क्योंकि इसको एक तल में मैनेज करना। एक तल मतलब समतल। एक समतल क्या होता है? जैसे एक समतल है ये, तो यहाँ अगर मैं प्रकाश डाला तो इधर ही रहेगा, ऐसा प्रकाश गया तो ऐसे ही निकलेगा, ऐसा प्रकाश जाके ऐसे नहीं निकल जाएगा, ये उसी तल में निकलेगा। समझ में आया क्या? अभी तक रटते हैं इसको। और मैं सही बता रहा था, मैं यही चीज चेक कर रहा हूँ काली, कि चलो मैं तो समझ गया था, और मैं जब मैं पढ़ रहा था तो मैं नहीं समझा था। मैं जब पढ़ाना चालू किया तो रिसर्च किया और रिसर्च करके समझाऊँ ये सब। अब उससे पहले मैं भी भोका था, जो भी आप बोलते हो। भोका रह के भी आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ समझो, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा था, कल 2-3 कोचिंग का वीडियो निकाला, प्रकाश को पढ़ाए हैं, और शुरू वीडियो को सब डालते हैं, शुरू वीडियो में सब रहता है। तो सब इसको बस रटवा के छोड़ देते हैं, क्योंकि समझ किसी को नहीं आता। मैं लिख के दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को समझ आ गया है। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है वो? आपतन कोण, कि आपतन कोण नहीं, किरण, आपतन किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, और क्या है आपका? परावर्तित किरण। तीनों क्या होंगे? एक तल मतलब समतल। तीनों एक समतल में होते हैं। तीनों क्या होंगे? एक समतल में। ये दोनों क्या है? दो नियम फॉलो होता ही है, यही दो नियम है। तो परावर्तन के कितने नियम है आपका? 2 नियम है। 2 नियम में एक नियम है कोण बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। और दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? तो परावर्तन क्या होता है बता दोगे? वास्तविक प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, किरण आपस में मिलता है तो वो दिखता है, अगर किरण नहीं मिल रहा है तो नहीं दिखेगा वो। जब किसी वस्तु से टकराकर, कोई वस्तु से, जैसे आप लोग मुझे क्यों दिख रहे हो, या ये पेन क्यों दिख रहा है, ये पेन से जितने भी किरण निकल रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट में एक किरण है, हर पॉइंट्स में एक किरण आ रहा है, हर पॉइंट में जितना आप छोटा इमेजिन कर पाओ, वहां से जो किरण आ रहा है वो किरण मेरे आंखों में पहुंच रहा है, और वो किरण एक जगह जाके एक बिंदु में फोकस हो रहा है, और जहां वो फोकस होगा वहां ये प्रकाश मिलेंगे। तो ये सब प्रकाश कहाँ जाके मिल रहा है, ये वस्तु का प्रकाश मेरे रेटिना में, आंख के पीछे रेटिना रहता है, सब पढ़े हो 10वीं में, नहीं पढ़े हो पढ़ेंगे आगे। तो वो जो रेटिना में मिल रहा है तभी दिख रहा है, अगर ये प्रकाश ना मिले, ये तो दिक्कत है। काबर की मोला का है निकट दृष्टि दोष, नीलम के मुड़ी इतकी बड़ दिक्कत है, गायब हो गई नीलम सही बता रहा हूँ, बहुत पावर बढ़ गया, विकास गलो नहीं चिन्हा थे, इतना पावर बढ़ गया। ये एकदम क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये एकदम क्लियर दिख रहा है, तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। निकट का दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, दूर का दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष, एकदम उल्टा रहता है ना। हाँ, Today we're sitting in my garage so that I can show you a misconception that a lot of people have with lenses. So when you do a ray tracing diagram, there's typically an object and an image. And people don't really understand the difference between a virtual and a real image. So I want to show you a real image today and a virtual from the neighbor's Jeep and the neighbor's house. ये लेंस पकड़ा है, अभी क्या पकड़ा है, लेंस। अभी ये छोड़ दो कौन सा उत्तर क्या है, मैं भी बस बता रहा हूँ आपको, रियल इमेज और मतलब टेम्पररी, क्या बोलते हैं उसको, रियल मतलब वास्तविक, ठीक है, और इमेजिनरी काल्पनिक। तो काल्पनिक इमेज और उसमें क्या अंतर है, तो काल्पनिक इमेज को पर्दा में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इमेज तो बनेगा, प्रकाश मिलेगा, ऐसा प्रतीत होता है, उसमें मिलता नहीं है, और वास्तविक प्रतिबिंब में मिलता है, तो मिलता है वास्तविक रूप से तो पर्दा में दिख जाएगा, वो मिल रहा है मतलब पर्दा रख दो जहां मिल रहा है वहां क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा और बन जाएगा उसका प्रतिबिंब, समझ आ रहा है। और जो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है वो पर्दा में मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा नहीं तो उसका प्रतिबिंब आप पर्दा में प्राप्त नहीं कर सकते। कल और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन आज इसको देखे रहोगे तब। पीछे से लाइट आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, लेंस पकड़ा है, लेंस क्या पारदर्शी है क्या अपारदर्शी है, लेंस कांच होते हैं क्या, पारदर्शी है क्या, नहीं तुमन कहाँ दिखते हो, क्लियर है। अब लेंस से पीछे से क्या आएगा, प्रकाश आएगा, पार होके सामने में बनना चाहिए, अगर बन गया तो वास्तविक है, नहीं बना तो इमेजिनरी है। अब ये देखो पर्दा में कैसे प्राप्त होगा, there comes a point where all that light focuses and we get an image समझ on आया the क्या, wall. If the lens is too far away, फोकस करना पड़ता है, it's out क्यों of फोकस, focus. The light is क्योंकि अभी passing through. ये जो चश्मा लगाया हूँ ये क्या करता है, अभी जो आपका प्रकाश आ रहा है ना मेरे आंखों तक, मेरे आंखों के रेटिना से दूर बन रहा है, पीछे बन रहा है, आंख के जस्ट पीछे में फोकस हो रहा है वो, मतलब वो रेटिना में क्या कर रहा है, बड़ा दिख रहा है मेरे को, इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है। जैसे मैं इसको लगाता हूँ वो क्या करता है, फोकस कर देता है पूरा, यहाँ से इसे लगाना चालू करता हूँ ना, आपका प्रकाश फोकस होना चालू हो जाता है ये, और वो फोकस करके किस में दे जाता है, रेटिना में। अभी पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष वगैरह सब में पढ़ाऊंगा, तो वैसे ही होता है कि यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है इसको फोकस कहाँ करना पड़ेगा आपको, पर्दे में। मिल तो रहा है लेकिन मिलता है कैसे, फोकस करो आप उसको, आगे पीछे करके फोकस करना पड़ेगा। ये फोकस किया तो अब देखो, अब एक चीज मुझे बताओ, ये वास्तविक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में यहाँ से जो प्रकाश जा रही है ना, यहाँ से ये देखो गाड़ी दिख रहा है, ये कार, ये प्रकाश जो जा रही है, ये प्रकाश एक्चुअल में पीछे में मिल रहा है, और मिल रहा है तो पर्दा रखेंगे तो प्रकाश उसमें दिखेगा हमको। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ जो प्रकाश मिला यहाँ से टकरा के, वाइट रखा तो टकरा के वापस आके हमारे आंखों में चमकेगा, और आंखों में आया इसलिए उसको देख पाए हम लोग, तो इसलिए ये वास्तविक इमेज है। और क्या दिख रहा है इस वास्तविक इमेज में, कोई बताएगा, ये गाड़ी देखो बता मोला, क्या दिख रहा है आपको, उल्टा दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक इमेज जो आप पर्दा में प्राप्त करोगे हमेशा क्या रहेगा, उल्टा रहता है। आया समझ में, ये कैसे होगा हम लोग प्रतिबिंब रचना में आगे देखेंगे, कल तक हो जाएगा, जहां तक कल परसों तक। समझ में आया क्या, ये कैसे ढंग का ये इमेज बनता है, ये रियल है। रियल क्यों है, पर्दा में दिख रहा है ये। You can do the math for that. You can see that in some of my other videos for convex lenses. But you'll see what we have here is a real image. We say it's real because it can be projected
onto a surface, Projected on or the really surface. it's real I guess समझ में? because the image is on the opposite side of the lens from the समझ में आया? object. In this case, the car that just drove by. Now, we can do the same thing with a mirror. अब मिरर भी दर्पण में भी होगा। So here's a दर्पण क्या mirror, this is a करेगा? concave mirror. परावर्तित Now, करेगा। if I try to hold this up तो against दो the wall, रचनाएं हैं, it's just एक तो gonna लेंस से भी आप वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हो। लेंस से कैसे बना प्रतिबिंब समझ आ गया? तो लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? पर्दे में पीछे में बन रहा है, उल्टा बनता है। अब दर्पण से भी वास्तविक बनेगा, मतलब पर्दे में मिलना चाहिए। पर्दा में मिला मतलब वो क्या at है? the wall. वास्तविक Now, if प्रतिबिंब I है। hold this तो so that दर्पण it's से भी हम reflecting प्रतिबिंब बना light सकते off हैं। of what's देखना अभी outside, you'll notice there's nothing for this light to project onto, which is why we got a ये whiteboard. पर्दा लिया, ये Come around देखना, over here. ये दर्पण से ये क्या बन रहा है आपका? Just see, this mirror is ये बना कि नहीं बना? projecting. ये आया वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया क्या? कभी भी समतल दर्पण के प्रकाश के परावर्तन करके देखना है। समतल दर्पण का प्रकाश का परिवर्तन करोगे, चमकेगा बस। करे हो कि नहीं करे हो? बचपन में से डिस्टर्ब करना है कोई लाता एड़ा प्रकाश आता इसे घुमा दे, लेकिन वो प्रकाश कभी फोकस हो ही नहीं पाएगा, वो अनंत तक जाएगा। अब फोकस नहीं हो पाएगा तो उसका आप पर्दे में इमेज प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है ना, इधर से जो प्रकाश आया इस दर्पण में टकराया, और इस दर्पण में टकराने के बाद, क्योंकि ये है उत्तल लेंस, तो ये क्या करेगा? वो प्रकाश को क्या कर रहा है? पूरा फोकस कर दिया, प्रकाश को एक बिंदु में ला दिया। तो मैं अभी बताया, जब तक प्रकाश मिलेगा नहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो वहां से जितना भी प्रकाश आया, सब प्रकाश कहाँ जाके मिल गया? आपके पर्दे में, और पर्दे में जाके मिला, इसलिए वो वास्तविक प्रतिबिंब आपको दिखाई दिया पर्दे में। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका भी खासियत क्या है देखो, चक्का ऊपर है, उल्टा बना। क्या बना? उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। ये ध्यान में रखना। तो हम लोग दर्पण से भी वास्तविक प्रतिबिंब निकाल सकते हैं और लेंस से भी वास्तविक We'd say that's a प्रतिबिंब बना real सकते हैं। image. That image appears on something we can project it onto. Now, in the case of a mirror, a real image shows up on the same side of Real the mirror image. as the object. In this case, you've got the Jeep in the background, and then the image of the Jeep sitting against the ये whiteboard. ये सीधा कार, पता चली Now, कारेल उल्टा the रखे question ऐसे comes कह up दूं। then, what's a virtual image? If a real image gets projected onto something, stay right where you are. Okay? ये Now you're looking at a ओकर virtual. बाई हरे, ठीक है। अब एक बाई के जो इमेज है वो इमेजनरी है कि वास्तविक है, काल्पनिक है कि वास्तविक है? अब बताओ। यहाँ जो दर्पण में बन रहा है ना, ये इमेजनरी है, काल्पनिक है। आपको ऐसा लगेगा कि पीछे में कुछ खड़ा है। अब देखो ना, लग रहा है ना पीछे में इमेज बन रहा है, पीछे में बन रहा है ना इमेज। अभी तो पर्दा में बन रहा था, पर्दा में दिख रहा था हमको इमेज। ये जो इमेज है आप पीछे जाके देख लो, नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या पर्दा में कुछ? ये जो इमेज है ये है आभासी, क्योंकि इसको पर्दा में नहीं दिखेगा, ये पर्दा में प्राप्त कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। आया समझ में? तो ये इमेज क्या हो जाता है? आभासी इमेज होता है, जिसको आप पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते। अब समझ आया थोड़ा बहुत क्या होता है वास्तविक और क्या होता है आभासी? नहीं आया? आना Virtual चाहिए। image of my wife trying to मात्र 2 से 3 मिनट videotape का this. वीडियो अगर Can you ये see स्कूल you में in there? दिखा दिया जाए Okay. So तो what वहीं you see clarity is an मिल जाए, image लेकिन कोई that दिखाएगा नहीं। appears as though it's somewhere back here. It appears as वहां though नहीं there's दिख a रहा है teeny पीछे tiny में, little wife इसलिए वो क्या inside है? my mirror इमेजनरी है। that is recording everything. इमेजनरी मतलब लगता है पीछे में Okay? मिल And we रहा can है। see a sim- उसमें क्या लग रहा था? पीछे में प्रकाश मिल रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि पर्दा रखोगे पीछे में प्रकाश जा ही नहीं रहा हो, तो परावर्तित हो रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? तो वास्तविक इमेज जिसको पर्दा में प्राप्त कर सकते हो, और आभासी जिसको पर्दा में प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक इमेज हमेशा क्या बनेगा आपका? उल्टा बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सरल है। और कुछ तो बताना था मुझको, चलो ठीक है, कल देखते हैं। आ गया समझ में? बचपन से यही चीज दिखाया जाता है। मोमबत्ती मोमबत्ती, अरे मोमबत्ती में कितना ही समझोगे यार आप? यहाँ जो आप फील किए हो ना, वो मोमबत्ती में नहीं कर सकते। अगर कोई किया होगा साइंस में, अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो ये मोमबत्ती वाला प्रैक्टिकल करवाते हैं। करे हो कोई? या देखे हो मोमबत्ती उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उसको पर्दे में प्राप्त किया जाता है कि नहीं? लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, कितना भी मोमबत्ती कर लो, ये जो फील जो 2 मिनट का वीडियो दिया है ना, वो मोमबत्ती फील नहीं कर सकता। और यहाँ भी आप किए हो नहीं किए हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो क्लैरिटी इस वीडियो से मिला था ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको ये मोमबत्ती वगैरह प्रैक्टिकल से। और कितने मिनट का? मात्र 3 मिनट का वीडियो है, 3 से 4 मिनट। आया कि नहीं आया समझ में? अरे आया? चलो बताओ, समतल दर्पण में कैसा इमेज बनेगा?
समतल दर्पण में क्या पर्दे में प्राप्त होता है आपका इमेज? कि समतल दर्पण के आगे या पीछे पर्दा लगा दो, आपका इमेज वहां बनेगा क्या? नहीं, वो तो दर्पण में अंदर में बनता है, जो कि क्या होता है, आभासी। लगता है कि वो मिल रहा है अंदर में, लेकिन एक्चुअल में मिलता नहीं है प्रकाश, वो तो परावर्तित हो रहा है। कल वही चीज। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? इमेज। इमेज कब बनेगा? कोई बताएगा इमेज कब बनता है? ये आपका ये है, ठीक है, इसका मुझे इमेज बनाना है। तो इमेज कैसे होगा? देखो, लाइट सोर्स जब भी आता है तो ये आपका लाइट है, मान के चलो यहां से लाइट, ये क्या आया आपका लाइट, यहां से लाइट आया तो हर पॉइंट में क्या क्या पड़ेगा? उसका किरण पड़ेगा। हर पॉइंट में क्या पड़ेगा? किरण। हर पॉइंट, छोटे से छोटे बिंदु में किरण पड़ेगा। लेकिन ये छोटे से छोटा बिंदु आपके यहां से टकरा के क्या होगा? जिस रंग का है उस रंग का प्रकाश टकरा के भागता है कि नहीं भागता है? अरे भागता है, तो इधर जाएगा, लगभग हर दिशा में जाएगा। ये मान के चलो इधर पहुंचा, यहां तक किसी को डाउट? अब ये पहुंचा तो इसमें देख नहीं पाओगे, इसको कब तक नहीं देख पाओगे? जब तक ये कुछ बनेगा नहीं। कहने का मतलब ये किरण आपस में मिलेगा नहीं, फोकस नहीं होगा। तो एक्चुअल में ये जो किरण है, ये आप आंख है, ये अब मैं आंख बनाता हूं इधर, कि यहाँ कोई व्यक्ति इसको देखेगा, तो देखेगा तो उसका आंख है, ये आंख, और पीछे में क्या होता है? रेटिना होता है कि नहीं होता है? तो होगा क्या, ये जो प्रकाश है इसके आंख में घुसेगा, ये प्रकाश तो सीधा निकल गया, ये प्रकाश सीधा निकल गया, तो हर पॉइंट से बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं। मैं एकदम हाई लेवल में इसको लेके जा रहा हूँ, यहाँ से भी प्रकाश इसके आंख में पहुंचेगा, यहाँ से सब दिशा में प्रकाश पहुंच रहा है, सब दिशा में क्या निकल रहे हैं? प्रकाश। तो इसमें का कौन सा वाला प्रकाश इधर गया? आपका ये वाला प्रकाश, ये वाला प्रकाश इधर गया। तो होगा क्या, आप इसको ना, यहाँ प्रकाश आपके रेटिना में जाके क्या हो जाएगा? मिलेगा, ये प्रकाश जो है, और ये प्रकाश रेटिना में जाके मिलता है। तब हमको प्रकाश के मिलने के बाद, प्रकाश जब एक कहाँ मिलती है? बिंदु में मिलती है, तब उसको हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। या मिलती है तब क्या होता है? इमेज बनता है। अगर फोकस नहीं हो पाएगा, यही तो क्या है? फोकस है। अगर फोकस नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या है? प्रकाश यहाँ मिल नहीं पा रहा है आपके पर्दे में, और जब तक प्रकाश निकलने वाला उस पर्दे में नहीं मिलेगा, वहां इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। आया समझ में? कल हमने देखा था, जैसे वो एक पकड़ा था ये दूरबीन कांच को, अब यहां से बहुत सारे प्रकाश उस दूरबीन में तो जा रहे थे, लेकिन आप इधर पर्दा रखे, उसमें कब तक आपका नहीं बनेगा? जब तक ये फोकस, इसमें फोकस नहीं होगा। ये फोकस होगा तो यहाँ यहाँ क्या मिलेगा आपको? इमेज मिलेगा। अगर सोचो पर्दा को मैं आगे ले गया, इमेज बनेगा। अगर आप पर्दा को कहाँ ले गए? पर्दा को यहाँ से उठा के मैं इधर ले गया, तो क्या इमेज फॉर्म होगा? नहीं होगा, ब्लर होगा। ब्लर क्यों होगा? क्योंकि ये ऐसे जाएगा तो फैल जाएगा इमेज। या तो ऐसा हो सकता है कि आप पर्दा को पहले ही रख दिए हो, तब भी ब्लर आएगा। ब्लर क्यों आएगा? क्योंकि पहले ही मिल गया, मिल गया है बाद में, और पहले ही दिखेगा तो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए परफेक्ट फोकस जरूरी है, कि जहां प्रकाश मिल रहे हैं वहीं पर्दा रहे। फोकस क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक प्रकाश मिलेगा नहीं, वहां इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो इमेज फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? जो प्रकाश है वो कहाँ मिलना चाहिए? एक बिंदु पर मिलना चाहिए। ऐसे करके हर बिंदु पर प्रकाश मिलते जाता है। जैसे यहाँ इतना बड़ा चित्र बनेगा, तो यहाँ हर हर जगह से क्या आएगा? चित्र आएगा, और हर जगह हर बिंदु को एक चित्र बनाते जाएगा वो, और हर बिंदु का चित्र बनाते जाएगा तो एक बड़ा चित्र आपको क्या होता है? मिलता है। आया समझ में? हर एंगल से, अलग अलग एंगल से क्या आएगा आपका? किरण आएगा। हर एंगल से किरण आ रहा है, वो सब एक जगह जाके मिलना चाहिए, एक जगह नहीं, उस किरण से रिलेटेड बिंदु में। तो धीरे धीरे वो पूरा क्या बनाता है? इमेज फॉर्म करता है। आता है थोड़ा बहुत समझ में? ऐसे इमेज फॉर्म होगा। अब इसी इमेज को हम दो प्रकार से बता सकते हैं, कि कुछ बार ऐसा होता है कि हमको मिलता हुआ दिखता है, लेकिन वो मिलता एक्चुअल में नहीं है। इस प्रकार से हमने क्या किया? इसको प्रकार में बांट दिया। इसको कैसे प्रकार में बांटा? दो। मिलता तो है, लेकिन कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आता है? तो प्रतिबिंब ध्यान से समझो। प्रतिबिंब में प्रकाश का मिलना जरूरी है, तभी होगा। किरण मिलना जरूरी,
ये बिंदु पर किरण मिलना जरूरी है। अब बिंदु पर किरण मिलना जरूरी है तो कभी वास्तविक मिलता है, क्या होता है ये, वास्तविक रूप में मिलेगा, सही में मिलता है। लेकिन यहाँ आभासी रूप में मिलता है, हमको आभास होता है, वास्तविक नहीं, आभासी रूप में मिलता है। देखो, तो यहाँ वास्तविक रूप में कैसे मिलेगा सर, अभी देख रहे थे पर्दा कि यहाँ ये आपने क्या लगाया, ये आपका क्या है, दूरबीन। अब इधर में क्या लगा दिया, ये पर्दा, ठीक है। अब यहाँ कुछ इमेज है, मान के चलो ये अब यहाँ से प्रकाश निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ से जो प्रकाश निकला, इसको रेड बना देते हैं, ये जो प्रकाश निकला ये उधर जाके छपना चाहिए, तो छपेगा कैसे, देखो यहाँ से जो प्रकाश निकला, ये प्रकाश इसमें जाएगा, जाएगा ऐसे, और ये प्रकाश निकल के ऐसे पहुंचेगा इधर। क्यों, क्योंकि ये कांच है और कांच से क्या हो जाता है, अपवर्तन होता है, विचलित हो जाता है मार्ग से। वैसे ही ये भी पहुंचेगा और ये उधर पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कट गया ना, तो यहाँ कट गया मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से दो प्रकाश निकलेगा ऐसे, और हर पॉइंट से एक प्रकाश ऐसे मिलता जाएगा, हर पॉइंट से। ये वाला जो पॉइंट गया ना, इधर गया, ठीक है, और ये वाला गया किधर गया, इधर गया। क्या समझे, ये वाला जो प्रकाश है, ये वाला प्रकाश है किधर गया, इधर, और ये वाला प्रकाश है वो अब ये हो गया, कहाँ गया, इधर गया कि नहीं गया। इस चक्कर में क्या हो जाएगा, आपका जो पर्दा में प्रकाश प्राप्त होता है, ये वाला कहाँ पहुंचा, नीचे में, ये वाला पहुंचा ऊपर में, तो क्या होगा आपका, इमेज उल्टा बनता है। इमेज उल्टा बनने के कारण यही है कि ये जो प्रकाश है ये उल्टा हो जाता है, वहां जाने के बाद उल्टा, और प्रकाश जैसा वही तो आप देख पाओगे, और यहाँ से टकराने के बाद पर्दा से टकरा के आपके आंखों तक पहुंचता है, तो हमको कैसे दिखता है, ये उल्टा दिखता है। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये प्रतिबिंब इसलिए उल्टा बनता है वास्तविक वाला, क्योंकि ये एक्चुअल में पीछे में जाके बन रहा है, ये जो प्रकाश है वो पीछे में जाके क्या कर रहा है, उसको उल्टा कर देता है। एकदम सिंपल से डायग्राम, आपको अभी पीएचडी होल्डर नहीं बनाऊंगा, एकदम हाई लेवल में अभी इसको डायग्राम नहीं बनाएंगे, एकदम सरल है। ये वाला जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ये यहाँ से प्रकाश जाने वाला ऊपर, हर पॉइंट में वो प्रकाश बनते जाएगा। हर पॉइंट का बनता है ना, हर पॉइंट से प्रकाश निकलती है, हर पॉइंट से, हर पॉइंट का प्रकाश ऐसे जाएगा और ये बनाते जाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, आया समझ में, ये ऐसे बनाएगा। तो हर पॉइंट का अपना बनाते जा रहा है, इसलिए पूरा हर पॉइंट का वहां आपको क्या ही दिखा, इमेज। समझ में आया कि नहीं आया, बना उल्टा क्यों बनता है, और उल्टा बनता है, और यहाँ एक्चुअल में क्या प्रकाश मिल रहा है, यहाँ के यहाँ एक्चुअल में मिल रहा है ना, यहाँ वास्तविक, वास्तविक क्या हो रहा है, मिलान, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को क्या आप पर्दा रखोगे तो वहां मिलेगा क्या, इसीलिए इसको कहां प्राप्त कर सकते हो, वास्तविक मिलन है ना, तो इसको कहां प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे में प्राप्त कर सकते हो, पर्दे में प्राप्त कर सकते हो। अब पर्दे में प्राप्त कर सकते हो तो ये हमेशा क्या बनेगा, हमेशा ये जो प्रकाश है उल्टा हो जाता है, हर बार उल्टा हो जाएगा, इसलिए हमेशा क्या होता है। तो अगर बोला जाए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है करके, हाँ होता है, लेकिन आभासी के लिए नहीं सही होगा, आभासी सही सीधा भी होता है। क्लियर है। तो यहां तक किसी को डाउट वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसमें वास्तविक रूप में क्या होता है, किरण आपस में मिलते हैं। अब वास्तविक रूप में मिल रहा है तो जहां मिल रहा है वहां क्या रख दो, पर्दा रख दो, उसमें आपका किरण मिलकर वहां क्या बना देंगे, प्रतिबिंब। वही प्रतिबिंब को आप क्या बोलोगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त कर सकते हो। अब वास्तविक मिलता कैसे, उल्टा कर देता है, तो हमेशा क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़े। आभासी, आपको आभास ऐसा लगेगा कि मिल रहा है लेकिन मिलता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है। जैसे हम दर्पण लिए, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। रोज लिपस्टिक लगा एक टाइम देखते हो का, सर मन तो नहीं लगान, तेल लगा एक टाइम देखते, ठीक है। तो ये बना देता हूँ मैं, हाँ कौन है तो देख लेना, ठीक है।
जे काम बर बना हो वही काम लगा देते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ अब क्या होगा, ये जो है यहाँ से निकलेगी प्रकाश। चूंकि ये दर्पण है तो दर्पण में क्या होता है प्रकाश, जल्दी बताओ। परावर्तित, कल ही तो पढ़े थे परावर्तन, पढ़े थे। तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगी वो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी। तो ये जो प्रकाश है ये आपको ऐसे जाके ऐसे आपके आंखों में आएगी, आएगी यहाँ से आपके आंखों में आएगी, तभी तो देख पाओगे। और ये जो प्रकाश है ऐसे परिवर्तित होकर ऐसे आपके आंखों में आएगी, तभी तो देख पाओगे। आपको लगेगा कि प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन पीछे तरफ क्या ये मिल रहा है क्या, नहीं, ये पीछे में मिल नहीं रहा है। ये मात्र ऐसा है कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये एक्चुअल में ये ऐसा है। जितना दूर में खड़े हो उतना ही दूर में क्या मिलेगा आपको, अपना प्रतिबिंब लगेगा। कि दर्पण से आप जितना दूर में रहते हो दर्पण के पीछे उतना ही दूर में आपको क्या दिखता है, अपना प्रतिबिंब। अब मैं इधर पर्दा रखता हूं, इधर क्या रख दिया मैं, दर्पण के पीछे क्या रखा, पर्दा, पर्दा है पर्दा, ठीक है। पर्दा में कुछ नहीं मिलेगा अब, क्यों, यहाँ ये वास्तविक रूप से मिल रहा है क्या, ये आभास है, आभासी मिलन। क्योंकि किरण तो वहीं से क्या हो गई थी, परावर्तित हो जाती है, क्या हो जाती है, परावर्तित हो चुकी है। ये तो किरण परावर्तित हो चुकी है, तो ये आभासी मिलन है। क्या है, आभासी मिलन। तो पर्दा में चित्र नहीं मिलेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो समझ में आ गया। तो क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दा में प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब मिलता ही नहीं है, क्योंकि मिलन ही नहीं हो रहा है उसमें। तो क्योंकि मिलन नहीं हो रहा है किरण का, तो आप मिलन नहीं हो रहा है तो कैसे उसको पर्दा में प्राप्त करोगे। मिलन हो रहा है वहां रख दो यार पर्दा, वहां मिल जाएगा। और जहां किरण मिल ही नहीं रहा है वहां कहाँ का पर्दा। पर्दा में कभी भी आप आभासी किरण को, आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर पाओगे, केवल वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दा में प्राप्त कर सकते हो। समझ में आया क्या। क्या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होंगे, यहाँ आपका सीधा बन रहा है, गलत। आभासी प्रतिबिंब उल्टा भी हो सकता है, आया समझ में। हर बार नहीं होता है, लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब का एक केस अभी पढ़ाऊंगा मैं, जब इमेज प्रतिबिंब रहेगा तो कभी ये सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना, आभासी क्या हो सकता है, सीधा उल्टा दोनों। लेकिन वास्तविक हमेशा पर्दा में उल्टा ही बनेगा। इसलिए हम लोग जो देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर्दा में बनता है कि नहीं बनता है। तो हमारे आंखों में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या रहता है, वास्तविक। क्यों वास्तविक रहता है, अगर देखा जाए तो आपका आंख ये है, ये मैं बना देता हूं आपका आंख, ये आपका आंख है। यहाँ क्या लगा है, आपका लेंस लगा है। यहां से जो प्रकाश आएगी, ये बनाया था मैं, मान के चलो ये आप देख रहे हो, वही एरो वाला ये। तो यहाँ जो ये जो लगा है ये लेंस, कौन सा लेंस रहता है, कोई बताएगा। उत्तल लेंस। क्या बनाया हूं, उत्तल। ये जो लेंस है ये यहाँ से जो प्रकाश आता है ये इसको कहाँ भेज देता है, नीचे। क्लियर है, ये ऐसे। तो एक्चुअल में ये जो मिलता है, एक तो ये मिलेगा, ठीक है, और यहां से प्रकाश क्या हो जाएगा, उल्टा कर देगा इसको। गलत समझ लोगे ऐसा करके, मैं ये कर रहा हूं कि इसको मत फोकस समझ लेना। इसमें दो प्रकार का रचना होता है, ऐसे करके पकड़ लो इसको, तब समझ आएगा आपको। ये आपका क्या हो गया, अक्ष हो गया, ठीक है। तो एक काल्पनिक अक्ष मानते हैं। अब यहाँ से जो निकलेगा ये आपके फोकस से होके जाएगा, ये फोकस से होके, और वैसे ही यहाँ से एक प्रकाश निकलेगा, ये यहाँ के फोकस से होके जाएगा। तो यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसे बनता है, उल्टा बनता है आपके आंख में, रेटिना में। क्योंकि ये प्रकाश वास्तव रूप में मिलता है, इसलिए आपके आंख में बना
आंख में बना प्रतिबिंब, आंख में कहाँ, रेटिना। रेटिना क्या है, पर्दा है आपका, है कि नहीं। ये जो प्रतिबिंब है क्या रहता है, वास्तविक रहता है। क्या रहता है, वास्तविक रहता है, क्योंकि आप पर्दा में प्राप्त कर रहे हो। वास्तविक है तो क्या रहेगा, हमेशा उल्टा रहता है। सर हम तो सीधा देखते हैं, उल्टा रहता है। आया समझ में। छोटा रहता है क्या कि बड़ा रहता है, वरना फिर तो इसको देखने के लिए इतना बड़ा आंखी लगेगा। क्लियर है कि इतना भी ऑब्जेक्ट को आप छोटे रूप में देख पाते हो, तो ये इमेज तो छोटा ही रहेगा। पर्दा मतलब सोचो इतना बड़ा इमेज इतना छोटा सा बनेगा तभी तो आपकी आंखों में समाएगा। अब उसके बाद इसका काम ये रहेगा कि उसको समझेगा कौन कि इमेज है, तो ये बड़े का बड़ा इमेज बनेगा लेकिन उसके मुकाबले छोटा बनेगा। छोटा मतलब वस्तु से छोटा। अब जितना ये बड़ा करते जाओगे इमेज भी बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। बड़े वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, छोटे वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इससे हमेशा छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। लेकिन आंख को पता है ना कि अगर मैं इसको देख रहा हूं तो इसका थोड़ा बड़ा बनाएगा, ये पेन को देख रहा हूं तो इसका थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और छोटा पेन पकड़ूंगा तो इसका छोटा प्रतिबिंब बनाएगा इसके मुकाबले आंख में। तो आंख में दिखेगा हमको दोनों में कंपेरिजन कि इसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, उसका छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों से हमेशा छोटा रहेगा। क्यों, आंख का पर्दा बहुत छोटा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ आ रहा है। अगर इसका प्रतिबिंब बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो छोटा बना है, ये छोटा बना है। अगर मैं और छोटा ले लूंगा तो ये और छोटा बनेगा क्या, अरे और छोटा बनेगा। तो आंख को पता कैसे चला कि बड़ा और छोटा है करके, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब भी ये बड़ा वाला प्रतिबिंब से छोटा बनेगा, क्योंकि वस्तु क्या है, छोटा है। इससे छोटा था इसलिए प्रतिबिंब भी बहुत छोटा बन गया। तो आंख को कैसे समझ आया, आंख को समझ आया इस प्रतिबिंब के छोटे और बड़े होने से। लेकिन ये प्रतिबिंब छोटा है वस्तु से हमेशा, तो वस्तु से हमेशा क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। और वो छोटा प्रतिबिंब भी बड़ा छोटा होते रहता है। क्यों, उस वस्तु पर डिपेंड करेगा, उस वस्तु पर डिपेंड करेगा मतलब बड़ा वस्तु का थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा अंदर में, और छोटा वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उसको देख लेगा वो, क्या है तो छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो ऐसे करके कौन इसमें अंतर करता है, यहाँ से सिग्नल जाता है। ये सिग्नल है आपका, किधर भेजेगा ये, ब्रेन को। किधर भेजेगा, दिमाग से जुड़ा रहता है ना, इधर से सिग्नल सीधा नस कहाँ जाता है, ब्रेन को। और ब्रेन फिर इसको क्या करेगा, उल्टा है उसको सीधा दिखाएगा। प्रोसेसर है आपका, इसको दिखाएगा उल्टा है सीधा, छोटा है बड़ा है, सब ये बताएगा कौन, आपका ब्रेन। तो ऐसे करके देख पाते हो, समझ आ गया। तो पूछा जा सकता है आंख में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किरण वास्तविक रूप में जाके कहाँ मिलता है, रेटिना में मिलता है। वास्तविक है इसलिए क्या है, ये उल्टा है। आया समझ में। और ये हमेशा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। लॉजिक लगा सकते हो, छोटे से आंख में बनाना है तो छोटा ही बनेगा, बन जाएगा ये प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं, वास्तविक और आभासी। क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। आगे बढ़ें। अब देखेंगे हम लोग दर्पण। ये जो प्रतिबिंब है इसको बनाने के लिए दो प्रकार का बन सकता है। यहाँ लेंस लिया हूं तो लेंस से भी प्रतिबिंब बना है, एक वहां लिया हूं दर्पण, दर्पण से भी प्रतिबिंब बना है। तो आज हमारा काम क्या है, दर्पण को समझना। क्या होता है दर्पण, जल्दी बताओ। मिरर क्या होगा, मिरर क्या होता है, अरे मिरर क्या होता है, ठीक है, जहां से क्या हो जाए, एक सतह को, एक सतह को क्या कर दिया जाए, कोटिंग कर दिया जाए। क्लियर है। चिकनी परावर्तक सतह, परावर्तक है क्या है, परावर्तक सतह जिसका एक भाग, जिसका एक हिस्सा, जिसका एक हिस्सा क्या किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। चांदी या पारा से क्या कर दिया गया है, पॉलिश। तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाता है, एक हिस्सा पॉलिश किया तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाता है, दर्पण बन जाता है, पॉलिशदार। आया समझ में। अब ये दर्पण आप जो कर रहे हो वो हो सकता है कांच के आकार पर डिपेंड करे।
समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यदि कांच कैसा है आपका, परावर्तक पृष्ठ समतल है, तो उसको क्या बोलोगे, समतल दर्पण, जो आप घर में लिपस्टिक के लिए यूज करते हो। और वहीं आप ट्रैफिक या गाड़ी में जो यूज करते हो वो कैसा दर्पण रहता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो दो प्रकार के कांच ले सकते हो, तो समतल कांच लिया और समतल कांच के पीछे चांदी का पॉलिश कर दिया तो, या पारे का पॉलिश किया तो क्या बन जाएगा, समतल दर्पण। और एक तो क्या लिया आपने, गोली कांच। मान के चलो ये कांच का गोला है, ये क्या है, कांच का गोला। अब कांच का गोला है, बीच से काट दिया तो ऐसा टाइप का मिलेगा आपको, पर्रा टाइप का संरचना मिलेगा। अब पर्रा टाइप का संरचना यहां से काट के निकाला है, पर्रा टाइप का संरचना। तो ये संरचना में अगर इस कांच में मैं बाहर में पेंट कर दिया तो ये कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण। नहीं, बाहर में पेंट किया तो अंदर परावर्तक हो जाएगा, अवतल दर्पण। अंदर में पेंट किया, इसको निकाल के काट के अंदर में पेंट किया तो बाहर क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा, तो वो उत्तल दर्पण। आया समझ में? इसी को और समझेंगे अभी देखकर। तो कहां से बना, ये गोला से बना, इसलिए इसको क्या बोला गया, गोली दर्पण। पर्रा जैसा रहता है पर्रा के दो भाग है, पर्रा ऐसे रहता है, ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का। तो अंदर को अगर लिप दोगे तो बाहर परावर्तक बनेगा, तो बाहर उभरा है तो उत्तल, बाहर को लिख दोगे तो अंदर परावर्तक बन जाएगा, तो ये क्या है, अवतल दर्पण। समझ में आता है क्या? तो गोली दर्पण के कितने प्रकार, दो प्रकार। क्या क्या आ जाएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल और उत्तल समझ में आया क्या? ठीक है, तो उत्तल और अवतल ये तो एकदम सरल है। ये मैं ले लिया समतल कांच, ये ले लिया मैं समतल कांच, और इसमें कर दिया पीछे तरफ पॉलिश। ये पॉलिश को बताता है, पीछे तरफ क्या कर दिया, पॉलिश। तो इधर क्या हो जाएगा, इसका होगा कि नहीं होगा, इधर क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। इसको अलग रंग में ले लेता हूं। तो ये क्या कहलाता है आपका, समतल दर्पण। समझ में आया? उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल मतलब उभरा वाला भाग दर्पण है आपका। उभरा वाला भाग क्या होना चाहिए, दर्पण। तो इसको कहां से निकालेंगे, गोला से काट के। मान के चलो ये क्या है, गोला है। 3D में समझना पड़ेगा, गोला का मतलब गेंद होता है, सिक्का नहीं होता है। तो ये गोला है, गोला से काट दिया, और काटोगे तो पर्रा लाइक संरचना बनेगा ऐसे। अब इसको दर्शाना मुश्किल हो जाता है आपका, 3D में दर्शाना थोड़ा से मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसे दर्शा रहा हूं। ये ऐसा टाइप का संरचना बनेगा, अरे बनेगा, इमेजिन कर सकते हो। अब मैं क्या किया, इसका अंदर वाला भाग को लिप दिया, ये अंदर वाले भाग का क्या कर दिया मैं, लिपन। तो बाहर में क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा क्या, बाहर से क्या होगा, ये परावर्तक पृष्ठ, ये। तो यहां से कोई प्रकाश जाएगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। तो ये कौन सा है आपका, उत्तल दर्पण, क्योंकि उभरा हुआ भाग क्या है इसका, चमकदार है कि नहीं। उभरा भाग क्या है, उभरा भाग परावर्तक है, और अंदर वाला भाग क्या है, धसा भाग। धसा भाग क्या है, पॉलिश। धसा भाग क्या है, पॉलिश। समझ में आया क्या? उल्टा इसी पर्रा को आप क्या करोगे, बाहर से पोत दो। कांच का पर्रा है और कुछ नहीं, कांच का पर्रा बनाया। ये मान के चलो गोला था, इस गोला से मैंने कांच काट के निकाला, ये कांच काट दिया मैंने, होगा कि नहीं होगा, ये कांच काट के निकाल दिया। अब क्या किया मैं, बाहर से लिप दिया इसको, ये वाला को क्या कर दिया मैं, पॉलिश कर दिया। ये बाहर को क्या कर दिया, पॉलिश। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, अंदर वाला ये पर्रा है मान के चलो, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, चिकना। अभी देखेंगे सब वीडियो में। तो ये चिकना हो जाएगा अंदर वाला, अंदर वाला क्या हो जाएगा, परावर्तक। तो इसको क्या बोलोगे, धसा भाग क्या होता है, धसा भाग परावर्तक होता है, और उभरा भाग क्या होगा, पॉलिश। तो उभरा भाग को पॉलिश करोगे तो क्या मिलता है, अवतल दर्पण, पूछा जा सकता है। और अंदर वाले भाग को, धसा वाले भाग को पॉलिश करोगे तो क्या मिलेगा, उत्तल दर्पण, क्योंकि ऊपरा वाला भाग क्या हो जाएगा, दर्पण बन जाएगा। सरल है कि कठिन है, सरल है। सबसे पहले क्या देखेंगे, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, एकदम सरल। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब लिखता हूं मैं सीधा, में प्रतिबिंब। कैसे बनाएंगे भैया, अभी बनाए थे समतल दर्पण में, क्या बनाए थे अभी, प्रतिबिंब बनाए थे हम।
एक्चुअल में पीडीएफ बनाया था, ये सब नहीं हो पाया अपलोड वो, नहीं तो और अच्छा समझ आता। हालांकि आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा, हम समझा रहे हैं। चलो ये देखो, ये मैं बना दिया दर्पण। ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। इधर क्या है आपका? पॉलिश। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ये अपने आप को देखेगा अभी। ठीक है, अब ये अपने आप को देखेगा तो क्या होगा, ये जो दर्पण है ना, इसमें सबसे पहले यहाँ से रेस जाएगा, क्योंकि हमको इसके मुंडी को देखना है। क्लियर है? तो यहाँ से जो रेस जाएगा ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे आएगा इसके कहाँ, मुंडी में। हाँ, आंख में घुसेगा, मुंडी के आंख में। क्लियर है? और यहाँ से एक रेस जाएगा, और हर पॉइंट से रेस जा रहा है ना, हर पॉइंट से। हम हर पॉइंट का रेस बनाएंगे तो कचरा हो जाएगा, क्योंकि हर बिंदु से रेस निकल रहा है। हर बिंदु से रेस मतलब हर बिंदु में आपका प्रकाश पड़ेगा, और वहां से किरण निकल के आगे जाएगा और टकरा के आपके आंख में पहुंचेगा। हर बिंदु से रेस निकल के आपके आंख में पहुंचता है, इसलिए आप हर बिंदु को आप देख पाते हो। ऐसे देख पाते हो ना, जहां फोकस करोगे, जिस दिशा में आप आंख को घुमाओगे वहां देखोगे। एक साथ आप पूरा देखना चाहते हो तो एक साथ पूरा दिखेगा, तो आप कैसे करोगे, दर्पण को देखोगे ऐसे। अब एक साथ देखना है तो क्या करना पड़ेगा, यही चीज प्रश्न बनेगा। अभी देखो, यहाँ से टकरा के कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, पहुंचेगा। अब इसको मिलाओगे तो ये लगभग ऐसे टाइप का बनेगा। समझ में आया क्या? ऐसा टाइप का आपका क्या बनेगा, संरचना बनेगा। क्लियर है? ये ऐसा टाइप का आपको क्या बनता है, संरचना। ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ एक चीज आप देख रहे हो कि यहाँ से जो प्रतिबिंब जाएगा, हमेशा ये जो प्रतिबिंब है ना, इधर बराबर चित्र बनाएगा आपका। तो ये प्रतिबिंब का खासियत आप बताते जाओ, क्या प्रतिबिंब क्या है, बराबर है क्या। तो समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है, इसका गुण आपसे पूछा जाएगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का गुण। तो पहला तो क्या आता है, ये वस्तु के बराबर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर क्या बनेगा, प्रतिबिंब का आकार होगा। रटने की जरूरत नहीं है, इमेजिन करोगे, डेली देखते हो, डेली लिपस्टिक लगाते हो, नहीं तो वस्तु से बड़ा दिखता था, इसे मुड़ी है ऐसे ढबक्का दिखता तक बड़ा, जितना बड़ा है उतना बड़ा दिखता है कि नहीं, एकदम सरल। क्या यहां और क्या बता सकते हो, दूरी। क्या बता सकते हो, दूरी। जितना दूर में आप खड़े रहोगे उतना ही दूर में क्या मिलेगा आपको, प्रतिबिंब मिलेगा। जितना दूर इधर जाओगे उतना ही दूर आपका प्रतिबिंब पीछे जाएगा, जाता है। तो दूरी भी क्या रहता है, समान। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहां से, दर्पण से। दूरी बराबर है कहां, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। समझ में आया क्या? ये हमेशा बराबर रहेगा। क्लियर? सीधा है कि उल्टा है, सीधा है। क्या है, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा सीधा। क्या ये पीछे में बन रहा है दर्पण के, क्या इसको आप यहाँ पर्दा रखोगे तो पर्दा में मिलेगा। दर्पण के पीछे आप पर्दा लगा दो, क्या वहां आपको प्रतिबिंब मिलेगा अपना। ये तो लॉजिकल है, नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा, पर्दे में नहीं मिलेगा। अब पर्दे में नहीं मतलब कैसा, ये अगर ये पर्दे में मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक मिलन। वास्तविक तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमेशा क्या होता है, पर्दे में नहीं मिलता, आभासी होगा। हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। हमेशा कैसे होगा, सीधा होगा। हमेशा वस्तु के बराबर होगा आपका प्रतिबिंब। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक, सरल है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपनी पूरे प्रतिबिंब मतलब पूरा शरीर देखना है तो कितना बड़ा दर्पण लगाना पड़ेगा। पूरा शरीर देखना है तो कितना बड़ा दर्पण चाहिए, जल्दी बताओ। कितना लंबा का दर्पण चाहिए, वस्तु के बराबर।
आधा, वस्तु के आधा, बन तो गया है पूरा प्रतिबिंब, नहीं दिख रहा है? मैं पहले ही बना चुका हूं कि आप इस पोजीशन में खड़े होके इतना बड़ा प्रतिबिंब लेके आप क्या कर सकते हो, अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हो। समझ आया? तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये इतने बड़े मिरर में, यहाँ ये मिरर में दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र ये जो है ये पूरा इसमें समा गया है। यही तो है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये किरण यहाँ से टकरा के यहाँ पहुंच रहा है, मतलब ये वाले क्षेत्र को आप यहाँ से देख पा रहे हो आंख में, ये वाला क्षेत्र यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन आपको लग रहा है कि ये यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। ये किरण यहाँ से आपको आ रहा है, महसूस होगा, आभास होगा, इसलिए क्या है, आभासी है। तो आप अपने पूरे इमेज को अपने से आधा लंबाई, तो यदि आप 5 फीट के व्यक्ति हो तो आपको 2.5 फीट का क्या लगेगा, मिरर लगेगा। 2.5 फीट के मिरर को सामने टांग दो और वहां देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपका पूरा शरीर दिख जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। आया समझ में? लेकिन ये ध्यान में रखना, जैसे अब मैं यहाँ डेरिवेशन निकालता हूँ, ये आपका हाइट है, हाइट कितना है, h, हाइट कितना है, h। तो ये जो मिरर है ये कितना चाहिए आपको, h/2 चाहिए। क्या चाहिए, h/2। लेकिन एक और शर्त फॉलो करना पड़ेगा, ये शर्त है कि आपको ये ऊंचाई को सही से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो दीवार में ऐसा नहीं है कि नीचे में लगा दिए, अब नीचे में रखोगे दर्पण को आप ऊपर नीचे करते रहते हो, याद करो, करते हो नहीं करते हो? अगर दीवार में सही पोजीशन में फिट नहीं बैठा है वो, तो आप नहीं देख पाओगे उसको पूरा, उसको परफेक्ट फिट में बैठाना पड़ेगा। साइज को आपको परफेक्ट कहाँ बैठाना पड़ेगा, अपने ऊंचाई में। लेकिन वो ऊंचाई कहाँ होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखो ये आंख आई लेवल है, ये क्या है, आई लेवल। आई लेवल को मैं मान लिया वाई, कौन सा ये, आई लेवल। आई लेवल के आधा ऊंचाई में आपको क्या रखना पड़ेगा, दर्पण को, तब जाके आपको क्या मिलेगा, परफेक्ट व्यू मिलेगा, आपको पूरा शरीर देख पाओगे। समझ में आया क्या? तो मैं बोला कि शर्त, किसका शर्त मैं लिख रहा हूं इधर, पूरा प्रतिबिंब के लिए शर्त, पूर्ण प्रतिबिंब, शरीर के पूर्ण, शरीर या वस्तु लिख सकते हो। प्रतिबिंब के लिए शर्त क्या होगा, प्रतिबिंब के लिए शर्त, शर्तें लागू। पहला शर्त क्या चाहिए, दर्पण का आकार। क्या चाहिए, दर्पण का आकार क्या होना चाहिए, वस्तु के आकार या हाइट या लंबाई का आधा। समझ में आया क्या? जैसे यहाँ दर्पण कितना है, ये h है तो h/2, ये 5 फीट है तो आपको 2.5 फीट लेना पड़ेगा। 6 फीट का व्यक्ति है तो 3 फीट का दर्पण लेना पड़ेगा, तभी देख पाएगा, अन्यथा मुश्किल है। मुश्किल मतलब नामुमकिन है, सीधी सी बात। उसके बाद दर्पण का आकार तो हो गया, क्या देखना है, दर्पण को स्थिति, दर्पण को ग्राउंड लेवल से, दर्पण की ऊंचाई कितना रखना पड़ेगा, आकार तो बता दिया। दर्पण की ऊंचाई, ये जो आई लेवल है ना आपका, आई लेवल या आंख की ऊंचाई का आधा, किसका आधा, आंख की ऊंचाई का आधा, इतने में रखना पड़ेगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो, बनेगा? तो दर्पण का आकार आप लोग मान के चलो 6 फीट का व्यक्ति है तो हमने कहा 3 फीट का दर्पण लेके आया, अब इसका आई लगभग कितना होगा क्लियर है? तो इतना मतलब लगभग आधा फीट तो नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग क्या होगा, 5 फीट 8 इंच 7 इंच के आसपास। तो 5 फीट 8 इंच का आधा कर दोगे तो उतने में लगभग 2 फीट 7 इंच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, दर्पण, फिर आपका पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। क्या मैं इसके बारे में कोई जिक्र किया हूं, दर्पण की दूरी को कुछ बोला हूं? नहीं, दर्पण की दूरी इसमें डिपेंड नहीं करता, याद रखना। नोट किस पर, दर्पण व वस्तु की दूरी पर निर्भर नहीं करता, दर्पण और वस्तु की दूरी पर निर्भर नहीं करता, वस्तु की दूरी पर निर्भर नहीं। किसी को डाउट है तो बता दो, सर ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कब होगा, पहले लेके ला लो, उसके बाद देखो। दर्पण को मैं टांग दो अच्छा से, उसके बाद पास भी आओगे तब भी आपको दिखेगा आपका पूरा इमेज, दूर जाओगे तब भी आपको इमेज पूरा दिखते रहेगा, बशर्ते वो दर्पण आपके आधा होना चाहिए। आधा से ज्यादा रहेगा तब भी दिखेगा, आधा से कम रहेगा तो नहीं दिखेगा। मिनिमम है ये, मिनिमम आधा से
ज्यादा चाहिए, और ये हाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। हाइट हमेशा आपके आई लेवल का आधा ऊंचाई में रहना चाहिए। उसके बाद आप पास भी जाओगे तब भी आप पूरा इमेज देख पाओगे, दूर भी जाओगे तब भी आपका पूरा इमेज आपको दिखते रहेगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? बनेगा? अब बताओ यहाँ आपका और क्या होगा, और खासियत बताओ प्रतिबिंब का क्या होता है? प्रतिबिंब का और खासियत, हाँ, पार्श्व क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इधर से आप क्या करोगे? हेलो, तो वो क्या करेगा? हेलो करेगा कि नहीं करेगा? इधर से अगर आपने दाएं हाथ से क्या किया? हेलो, मेरा कौन सा हाथ है ये? दायां हाथ। हेलो, तो मेरा प्रतिबिंब क्या करेगा? हेलो करेगा कि नहीं करेगा? मतलब कौन सा हाथ यूज करेगा? वो बायां हाथ। तो ये पार्श्व प्रतिरूप हो जाता है, पार्श्व उल्टा हो जाता है। पार्श्व आपका क्या हो जाएगा? उल्टा, पार्श्व प्रतिरूप, या इसी को एकदम सरल भाषा में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये उल्टा ऐसे उल्टा वाला मत समझ जाना, इमेज को उल्टा कर दोगे नहीं तो। इमेज क्या होता है? सीधा होता है। आपका पार्श्व, पार्श्व मतलब ये आइट साइड उल्टा होता है। पार्श्व मतलब आइट साइड उल्टा होगा, ऊपर नीचे उल्टा नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पार्श्व मतलब ये हाथ उसका, मेरा दायां हाथ उसका क्या है? बायां हाथ है। मेरा बायां हाथ उसका क्या बन जाएगा? दायां हाथ। ये सब क्या है? आपके वस्तु के प्रतिबिंब हैं जो कि समतल दर्पण में बनते हैं, और ये खास बात है। किसी को डाउट है क्या? बताओ। सरल है एकदम, ठीक है। तो मेंस वाले इसका इमेज बना के थोड़ा से ध्यान में रखना, इसका बनाने आना चाहिए आपको। क्लियर है? अलवा जलवा जितना हो सके। यहाँ आदमी नहीं बना सकते तो पेंसिल वगैरह बना लो, लेकिन ध्यान में रखो ये सब। क्लियर है? इसको भी प्रूफ कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे फालतू का अभी, क्योंकि इधर एक्स मान के इधर प्रूफ किया जाता है, इसको अभी नहीं करेंगे। तो वस्तु क्या होता है? प्रतिबिंब के आकार का बनेगा, दोनों बराबर बनता है, बराबर दूरी पर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। हमेशा क्या होगा? आभासी होगा। हमेशा वस्तु के बराबर होगा, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है? ये आभासी है। और ये हमेशा क्या होगा? पार्श्व प्रतिरूप में आएगा, मतलब उल्टा रहेगा, पार्श्व उल्टा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? है सरल? चलो, समतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहली बात तो लिपस्टिक लगाने में, उसके बिना कैसे चलेगा समतल दर्पण? वही तो मार्केट है। आया समझ में? तो ये उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग तो क्या करने में? ठीक है, चेहरा देखने में, शरीर देखने में। ये सब तो आपको पता ही है यार, क्या ही बताएं। एक याद रखो आप, पेरिस्कोप में, कहा? टेलीस्कोप नहीं, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप मतलब चारों ओर, परिदर्शक बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। परिदर्शक मतलब परी दिखाई का पापा, परीला। परी देखना है तो क्या यूज करो? परिदर्शक यूज करो। परिदर्शक जानते हो? कोई बताएगा परिदर्शक क्या होता है? परिदर्शक पनडुब्बी में यूज होता है, आप कोई बताओ। क्या? चारों ओर ऐसा वाला कुछ देखे थे आप? याद करो। पहले क्या होता था? कैमरा लेंसेज वगैरह कुछ नहीं बना था, तो ये पनडुब्बी है। अब पनडुब्बी अगर दिन भर निकल के पानी से बाहर झांकी तो दुश्मन देश ला पता नहीं चल दी, या दुश्मन ला पता चल दी नीचे में क्या है? पनडुब्बी है। तो पनडुब्बी वाले क्या करेंगे? यहाँ से एक पेरिस्कोप निकालेंगे। ये आपका क्या है? सर नाक साफ बना दे इसका? नहीं, पेरिस्कोप है। क्या ये? पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप से आप क्या कर सकते हो? ऐसे घुमा के चारों ओर को देख सकते हो। यहाँ लगाओ अपना आंख, यहाँ लगाओ अपना आंख, ये आंखी, ठीक है। यहाँ लगाओ अपना दर्पण, ये क्या है आपका? यहाँ लगाओ अपना दर्पण। वाह सर, दिख गए सर। हाँ सर, दिख गए। यहाँ से ये प्रकाश आएगा, प्रकाश टकरा के यहाँ आएगा, यहाँ आ गया। हाँ, प्रकाश पहुंचा मतलब देख सकते हो, नहीं पहुंचा मतलब नहीं देख सकते। यहां से प्रकाश आ गया तो इसको देख पाएगा क्या? क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस दर्पण में। इस दर्पण से इस दर्पण में क्या होगा? परावर्तन। इस दर्पण से आपके आंख तक पहुंच गया, मतलब आप बाहर में कुछ है उसको ऐसे देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो। ऐसा पेरिस्कोप आप बना सकते हो, किसी रूम में हो, क्लियर है? और किसी रूम में हो और आप क्या कर सकते हो? यहाँ से, ये रूम है मान के चलो, ये दीवार है, यहाँ क्या है? खिड़की है, तो आप क्या लगा दो? यहाँ
यहाँ लगा दो पेरिस्कोप ऐसे। तो आप रूम के अंदर में क्या घटना हो रहा है, यहाँ दर्पण आप ऐसे देख सकते हो। आया समझ में? यहाँ लगा दो दीवार के साइड में ऐसे, और यहाँ दीवार के उधर क्या हो रहा है वो पूरा इसमें आएगा, यहाँ से आपके आंखों तक ऐसे टकरा के सीधा आपके आंखों तक। समझ में आया क्या? ऐसे होता है पेरिस्कोप। दर्पण में बाहर में जो भी है उसको देख पाओगे। तो यहाँ कौन सा दर्पण यूज करना पड़ेगा? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? तो ये सब पूछा जा सकता है, ध्यान में रखोगे, बनेगा, सरल है। ये इमेज के एक और खासियत पूछा जाता है कि जब आप इधर v वेग से भागोगे, कितना से? v वेग से, तो प्रतिबिंब कितना वेग से भागते हुए दिखेगा आपको? आपको अपना प्रतिबिंब कितना वेग से भागते हुए दिखेगा? सोचो, यहां दर्पण रखा हूं और मैं अपने प्रतिबिंब को देख रहा हूं, ठीक है? तो मैं एक कदम पीछे जाऊंगा तो वो भी एक कदम पीछे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन मेरे सापेक्ष कितना गया? दर्पण तो अपने जगह में है, दर्पण अपनी जगह में स्थिर है, मैं एक कदम पीछे गया, वो भी एक कदम पीछे गया, लेकिन मेरे मुकाबले मुझे लगेगा कि वो 2 कदम पीछे गया, क्योंकि मैं भी पीछे आया। हमेशा बताया हूं मैं, गति पढ़ाते हुए हम अपने आप को स्थिर मान लेते हैं, और ऐसा लगेगा कि दूरी बढ़ाया तो प्रतिबिंब ने बढ़ाया है, तो ऐसा लगेगा कि मैं जितना भाग रहा हूं उससे ज्यादा वो भाग रहा है, कि मैं ऐसे ऐसे भागना चालू करूंगा तो मुझे लगेगा कि वो ज्यादा जोर से भाग रहा है पीछू तरफ। आया समझ में? तो यहां ऐसा होता है कि वस्तु का वेग अगर क्या है, वस्तु का वेग क्या है? v है, तो यहां ऐसा महसूस होता है कि प्रतिबिंब का वेग क्या है? 2v है। 2v मतलब दुगुना है, ऐसा लगेगा कि आप अगर v वेग से भाग रहे हो तो प्रतिबिंब ऐसा महसूस होगा आपको कि वो आपसे कितना जोर से भाग रहा है? 2v वेग से, डबल वेग से आपसे दूर जा रहा है। क्यों डबल वेग से दूर जा रहा है? क्योंकि दूरी ही तो है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय के पास सापेक्ष आप दूरी में कितना परिवर्तन कर रहे हो, यही तो होता है। आप यहां से दूरी बढ़ाओ, इतना दूरी बढ़ेगा, डबल दूरी बढ़ेगा। आप इधर जाओगे तो प्रतिबिंब भी उधर भागेगा, तो दूरी क्या होता जाएगा? डबल बढ़ते जाएगा। इसलिए आपको क्या फील होता है कि प्रतिबिंब ज्यादा दूर से जोर से भाग रहा है, उधर डबल वेग से क्या कर रहा है? वो गति कर रहा है। तो समझ में आ गया क्या? ये सब आप ध्यान में रखोगे, ये सब कुछ पूछ सकता है। यह है पूरा समतल दर्पण। आया कि नहीं आया समझ में? किसी को डाउट? क्या चीज? हाँ वो आएगा। अभी तो एक समतल दर्पण ला समझो। ये वाला तो अभी क्या है? एक समतल दर्पण है, उसका अलग ही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में ऐसा है कि उसको कल कराऊंगा मैं, क्योंकि उसमें एक फार्मूला आता है, उसका इमेज जब तक बनाऊंगा नहीं, एक्चुअल में पीपीटी अपलोड नहीं हो पाया ना। जैसे मैं एक ही दर्पण में देखा, एकदम सरल से बता दे रहता हूँ, कल और दिखा दूंगा। जैसे यहाँ कोई वस्तु है, तो यहाँ प्रतिबिंब कितना है? एक ही बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। अरे बनेगा, लेकिन आप क्या करो, यहां दर्पण लगा दो और यहां दर्पण लगा दो। ये दोनों क्या है? दर्पण है। ध्यान से समझना, एक दर्पण है, एक ही प्रतिबिंब बना आपका। 2 दर्पण लगाया और बीच में बैठ जाओ। सैलून गए हो क्या? सैलून में देखा होगा। तो यहाँ दर्पण लगाया और बीच में बैठ गए, तो ये दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका? ये दर्पण का, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा और इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब होगा क्या, ये दर्पण इसका पूरा प्रतिबिंब इधर पीछे तरफ बनाएगा, इधर। ऐसा लगेगा कि इसके पीछे भी एक आदमी बैठा है, एक दर्पण वाला, उसके पीछे भी एक बैठा है, उसके पीछे एक बैठा है, मतलब थोड़ा सा छोटा होते जाता है। और इधर भी ऐसा लगेगा कि ये दर्पण इसका प्रतिबिंब बनाएगा। देखो, क्योंकि प्रकाश है वो टकरा के ऐसे जा रही है, ये प्रकाश है टकरा के आ रही है। ये जो प्रकाश है, यहाँ जो प्रतिबिंब है, इसका टकरा कैसे आएगा? फिर ये टकरा के उधर जाएगा। ऐसे इतना टकराता है प्रकाश, इतना टकराता है कि वो खत्म ही नहीं होगा कभी। और आपको लगेगा कि यहाँ वो प्रतिबिंब को आप जितना लास्ट तक देख पाओगे, उतना लास्ट तक आपको क्या दिखेगा? प्रतिबिंब दिखेगा। मतलब कोई सीमा है क्या? इधर नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? 2 पैरेलल है ना, 2 समांतर। क्या रखा है आपने? समतल दर्पण। अगर रख दिया 2 समांतर समतल दर्पण, तो क्या बनता है? क्या बनता है? अनंत प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि हर प्रतिबिंब का रिफ्लेक्शन अपना प्रतिबिंब बनाता है। तो कोई सीमा ही नहीं है, गिन ही नहीं पाओगे। अनंत है, अनंत का मतलब नहीं गिन पाते। अनंत प्रतिबिंब कब बनेगा पूछा जाएगा तो जब 2 दर्पण समतल दर्पण को क्या रख दिया जाए? क्या रख दिया जाए? समांतर।
जैसे सैलून में होता है, उदाहरण आप याद रख लेना, सैलून, सैलून। और नहीं तो चले जाना अभी क्लास के बाद देख लेना सैलून में, आएगा समझ में। लेकिन बड़े सैलून में जाना, छोटे में तो पास सामने बस में लगा देते हैं, पीछू में लगा रहना चाहिए आपका। आया कि नहीं आया। और नॉर्मल दर्पण में एक, अब कई बार ऐसे भी आता है प्रश्न, लेकिन ज्यादा बनता नहीं है, इसको मैं कल और ला लूंगा आपको दिखाने के लिए। अगर मैं दर्पण को ऐसे रखा, कैसे रखा, ऐसे, यहां रखा 120 डिग्री, ये 90 डिग्री में नहीं है, ऐसे रखा हूं दर्पण को, ये समझ रहे हो, ऐसे। तो ये दर्पण और ये दर्पण ऐसे रखा हूं, और सामने में क्या है, वस्तु है, यहाँ क्या है, वस्तु। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा मुझको, इधर दिखेगा और इधर दिखेगा। अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मतलब कितने इमेज दिखेंगे मेरे को, 2 इमेज, एक इमेज इधर बनेगा और एक इमेज इधर बनता है। तो जब दर्पण, 2 दर्पण को आप 120 डिग्री में रखते हो तो कितना इमेज बनता है, 2 इमेज बन रहा है। अगर मैं इसी दर्पण को कैसे रख दूं, ये आपका दर्पण, और टेका दूं, इसको टेका दूं कहने का मतलब यहाँ कितने डिग्री का, 90 डिग्री, ऐसे रखोगे 90 डिग्री दिख रहा है, ये ऐसे 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री में रखोगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, कितना बनेगा जल्दी बताओ। यहाँ रखोगे तो इसका रिफ्लेक्शन इधर दिखेगा और इसका रिफ्लेक्शन इधर दिखेगा। अब होता क्या है कि यहाँ से जो प्रकाश निकला है ना, ये प्रकाश इधर पहुंचा, ये प्रकाश इधर पहुंचा है, ये प्रकाश इधर पहुंचता है, ये प्रकाश इधर पहुंचता है, और रिफ्लेक्ट होके इधर और बनाता है, रिफ्लेक्ट होके किधर बनेगा, इधर। तो आधा आधा प्रतिबिंब और दिखेगा आपको पीछे में, ये इसका आधा इधर दिखेगा और इसका आधा इधर दिखेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ एक और प्रतिबिंब बन रहा है। कितना प्रतिबिंब हो गया, 1 2, अरे ये वस्तु है, ये वस्तु है, कितना प्रतिबिंब आया यहाँ, 3, ये 1 और 2 और यहाँ 3। तो 90 डिग्री में रखा है समतल दर्पण को तो 3 प्रतिबिंब, और 120 डिग्री में रखा है तो 2 प्रतिबिंब। आया समझ में, अरे आया। प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब संख्या इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ दे तो उसके लिए तैयार रहो। देखो ये पूरा गोला है, क्या गोला कितना घुमा सकते हो आप, 360 डिग्री। कितना घुमा सकते हो, 360 डिग्री को भाग दे दो थीटा से, जैसे 120 है, थीटा से भाग दो कितना आएगा, 3 आएगा। गड़बड़ हो रहा है तो फार्मूला याद करने का ट्रिक है कि आप ये दोनों को याद रखो, ये दोनों याद रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है तो 2 बनता है, ऐसा रहता है तो 3 बनता है। अब यहाँ याद रखेंगे तो 120 रखेंगे, 120 में 2 आना चाहिए, 120 में कितना आ रहा है यहाँ, अगर 360 को 120 से भाग दोगे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब एक क्या करना पड़ेगा, फार्मूला में 1 माइनस रहता है, बस और कुछ नहीं। 90 में जैसे करो, 90 भाग दो 9 चौक 36, 4 आएगा, 4 में 1 कर दो। अब कुछ भी पूछे बता सकते हो, आया समझ में। जैसे 45 डिग्री का पूछे कितना प्रतिबिंब बनेगा, थीटा अगर क्या रखा आपने 45 डिग्री पर, तो थीटा को 45 डिग्री में रखा तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, प्रतिबिंब की संख्या यहाँ आ जाएगा 360 बटा 45 ऋण 1, कितना बार जाएगा ये, 8 बार, 8 बार जाएगा, ठीक है। 7 बचेगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 7। आया कि नहीं आया समझ में, ऐसे बनता है यार, एकदम सरल। तो इसको याद रख लेना, और ये सरल है, कठिन नहीं है। 360 डिग्री होता है, उसको थीटा में बांट दो, और ये याद रखो कि 2 दर्पण या 120 रहता तो 3 बनना था, लेकिन 2 बन रहा है, मतलब एक क्या करना था, माइनस 360 बटे थीटा -1 बनेगा। सरल है। तो यहाँ से कुछ भी प्रश्न बन सकता है समतल दर्पण से। अब क्या पढ़ना है, गोली दर्पण, गोली खाओ। गोली दर्पण तो पहले ही बता दिया हूँ, क्या बताया हूँ गोली दर्पण में, गोली मतलब क्या समझते हो,